नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो ग्रहों की युति के फल के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सूर्य के साथ में अन्य ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होता है, साथ ही साथ चंद्रमा के साथ में अन्य ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होता है। तो इस दोनों ग्रहों के बारे में हम डिस्कस पार्ट नंबर 38 एंड पार्ट नंबर 39 में कर चुके हैं। आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 40 होने वाला है और मंगल और बुध के साथ में अन्य ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होता है इस बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मंगल के साथ में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में, अब देखिए मंगल और सूर्य के बारे में मैंने पहले बता दिया, मंगल और चंद्रमा के बारे में भी मैंने पहले बता दिया। तो मंगल और बुध की युति अगर जन्म कुंडली में होती है तो मंगल है पराक्रम और बुध है वाणी। तो पराक्रम और वाणी का समन्वय होता है तो ऐसा व्यक्ति दिलेरी से अपनी बात को बोलने वाला होता है। ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है और समाज में अपना स्थायित्व बनाने वाला होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की युति हो तो क्या प्रभाव आता है। तो मंगल आप सभी जानते हैं पराक्रम है और गुरु है परिमार्जित ज्ञान। तो ज्ञान और पराक्रम का समन्वय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी जो होता है वो बलवान नहीं होता और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बलवान है वो ज्ञानी नहीं होता। लेकिन जब ये युति बन जाती है तो बहुत ज़्यादा ये श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और मंगल बल है, पराक्रम है। तो गुरु और मंगल की युति अपने ही आप में एक बहुत अच्छा राजयोग होती है। इसके बाद में बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के बारे में। इस युति को लेकर के भ्रामक तथ्य समाज में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। मंगल है पराक्रम और शुक्र है भोग। तो क्या होता है ना कि शुक्र भोग है और मंगल एनर्जी पराक्रम है। तो व्यक्ति भोगों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। इसी वजह से इसके बारे में बहुत से भ्रम फैले हुए हैं। जातक अपने भोग को पाने के लिए जो भी सोचता है वो कर डालता है, क्योंकि मंगल उसको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब भोग का अर्थ ज़रूरी नहीं है कि गलत अर्थ हम भोग का निकालें। भोग का अर्थ भौतिक सुख भी है। इसलिए यह कहना हमेशा गलत होगा कि जातक चरित्रहीन है या दो विवाह करने वाला होगा अगर मंगल और शुक्र की युति है तो यह बात टोटली गलत है। अगर पाप प्रभाव इन युति पर नहीं पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ भी होता है। और अक्सर देखने में आया कि फैशन की लाइन में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है। देखने में ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, आप कह सकते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, चार्मिंग होते हैं। मंगल और शुक्र की युति अगर होती है तो स्त्रियों के प्रति सहज ही इनको आकर्षण महसूस होने लगता है और लोगों को भी ये अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। तो शुक्र और मंगल की युति को हमेशा गलत समझने की आवश्यकता नहीं है। भोग का अर्थ भौतिक सुख के रूप में भी लिया जा सकता है, इसीलिए यह कहना सदैव गलत होगा कि जातक चरित्रहीन या दो विवाह करने वाला होगा। आशा करता हूँ कि मंगल और शुक्र की युति के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शुक्र के बाद में बारी आ जाती है शनि की। तो मंगल और शनि की युति। तो मंगल है पराक्रम और शनि है दास। तो जो अक्सर देखने में आया है कि शनि और मंगल की युति होती है तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में कलंकित होना पड़ता है, कभी कभार परेशान भी होना पड़ता है। लेकिन अगर शनि या मंगल में से कोई एक लग्नेश का जब मित्र हो जाता है तो स्थिति थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। 80% मामले में ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन 20% मामले में प्रॉब्लम नहीं आती। शनि और मंगल का संबंध जातक को टेक्निकल माइंडेड बना देता है, दिमाग से तीव्र बना देता है। शनि और मंगल का संबंध अगर षष्ठ, अष्ट या द्वादश से हो जाए या 11वें भाव से भी बन जाए तो चोट चपेट की घटनाएं ऐसे व्यक्तियों के साथ में होती रहती है। चतुर्थ भाव भूमि, भवन और वाहन का है। यहाँ पर भी मंगल और शनि की युति अगर होती है तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन शनि मंगल का संबंध व्यक्ति को टेक्निकल माइंडेड बनाता है, इंजीनियर बनाता है। ऐसा जाता कि जन्मजात इंजीनियर होता है, भले ही उसके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो, बट उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। तो ये शनि और मंगल की युति के साथ में देखने में आता है। तो प्रिय दर्शकों, मंगल के साथ में अन्य ग्रहों की युति क्या रिजल्ट करने वाली होगी यह मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बुध के साथ में जो ग्रह बचे हैं उनके साथ में बुध की युति किस तरह से रिजल्ट करने वाली होती है इस बारे में हम जानते हैं। तो बुध के साथ में गुरु की युति क्या रिजल्ट करने वाली होगी। बुध है वाणी और गुरु है ज्ञान। ऐसा व्यक्ति अगर बुध और गुरु की युति है तो ज्योतिषी हो सकता है, दूरदृष्टा हो सकता है, भविष्य को देखने वाला हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो बातों को बोलता है वो बात उसकी अक्सर घटित हो जाती हैं। बुध और गुरु की युति में ये चीज़ देखने में आती है और ये स्थिति अपने आप में ही श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं और बुध और शुक्र की युति के बारे में जानते हैं। तो बुध है वाणी, शुक्र है भोग। आप सभी जानते हैं कि बुध को ज्योतिष शास्त्र में विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बन जाती है और जातक को जीवन काल में धन आदि से संपन्न कर देती है।
शुक्र और बुध की युति हो तो ऐसा जातक ज्योतिषी हो सकता है। ये युति जातक को ज्योतिषी बनाती है। बुध जो है वो कुमार है और शुक्र जो है वो ऐश्वर्य है। तो कुमार जो है वो ऐश्वर्य को पाके चमक उठता है। ऐसा जातक श्रेष्ठ संपत्ति का मालिक भी हो सकता है अगर शुक्र और बुध की युति बन रही है जन्म कुंडली में। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि बुध और शनि की युति क्या रिजल्ट करने वाली होती है। तो शनि न्यायाधीश है और बुध वाणी है। बुध और शनि की युति व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाली होती है। ऐसा जातक धन और संपदा का मालिक होता है। तो ये युति हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को धन और संपदा का मालिक भी बना सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।